हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है नॉन फिनाइट की यानी नॉन फिनाइट वर्ब की दूसरी किस्म, राइट। इससे पहले मैंने फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब को डिस्कस किया है और इसके बाद मैंने नॉन फिनाइट वर्ब की जो पहली टाइप बनती है यानी इन्फिनिटिव उसको डिस्कस किया है। इसके बाद मैंने जो आज डिस्कस करना है वो है नॉन फिनाइट वर्ब की दूसरी किस्म, वो है पार्टिसिपल। आपको पता ही होगा जितनी टाइप्स फिनाइट वर्ब की बनती है इतनी ही टाइप्स नॉन फिनाइट वर्ब की भी बनती है। जिस तरह से फिनाइट वर्ब में एक बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म को जिसको हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसी तरह से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड इंग फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म, राइट। ये तीन फॉर्म है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म, इनको हम पार्टिसिपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिसिपल्स है, इंग फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, सेकंड एंड थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। इधर फिनाइट वर्ब में ये जो बेस फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होती है और फ्यूचर इंडिफिनिट में, और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये पास्ट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होती है। बाकी बची थर्ड फॉर्म ये हर उस टेंस में इस्तेमाल होती है जहाँ हैव, हैज़, हैड पाया जाए, उसको परफेक्ट यूज़ भी बोलते हैं। इस तरह से हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। रही बात आईएनजी की, ये हर उस टेंस में इस्तेमाल होती है जहाँ कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो। अगर आपको ये मज़ीद समझना हो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, सिंपल सेंटेंस का पार्ट टाइम, इसको मैंने टाइम का अच्छे से डिस्कस किया है, वो वाला पार्ट आप ज़रूर या वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉन फिनाइट वर्ब। आपको पता ही होगा नॉन फिनाइट वर्ब को मैंने पहले इसकी डेफिनेशन बताई। नॉन फिनाइट फिर से मैं बताता हूँ, नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है, एक तो ये अपोजिट होता है फिनाइट वर्ब के, सिर्फ इसमें एक चीज़ कॉमन पाई जाती है वो है एक्शन, राइट। जिस तरह से मैंने बताया कि फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टाइम और इन दो से एग्री करता हो, तीसरा जिसमें एक्शन पाए जाते हो। एग्री का मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, टाइम भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अगर लिखूँ ही इज़ ईटिंग, इसमें ही सब्जेक्ट है, टाइम इज़ है, ईटिंग जो है वर्ब है। इस तरह से वर्ब भी सिंगुलर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे से कॉन्कॉर्ड करते हैं, मुताबिकत करते हैं। इसी को कहते हैं वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट या वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड, राइट। चलिए एक और एग्जांपल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहूँ ही ईट्स, सॉरी, ईट्स, इसमें जो ई एस आया है ये इसलिए क्योंकि यहाँ जो ही सिंगुलर है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये एग्री करता है, इसलिए इसको फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब आते हैं नॉन फिनाइट वर्ब पे। नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती हो, ठीक है ना। तो लेकिन इनमें दो चीज़ें कॉमन पाई जाती है, एक एक्शन, दूसरा इसकी जो टाइप्स बनती है इधर फिनाइट वर्ब में, वही टाइप्स इसके नॉन फिनाइट वर्ब में भी बनते हैं। जैसे इधर भी बेस फॉर्म बनती है, बेस फॉर्म नॉन फिनाइट वर्ब में। चलिए मैं पहले हेडिंग डालता हूँ, नॉन फिनाइट
वर्ब। इधर भी पहले बेस फॉर्म बनती है, फिर पार्टिसिपल्स बनते हैं। इधर भी पार्टिसिपल्स की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। इधर बेस फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। इधर बेस फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर आपको ये जानना है कि इन्फिनिटिव कैसे फंक्शन करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, नॉन फिनाइट वर्ब पार्ट 1। उसमें मैंने इन्फिनिटिव को डिस्कस किया, उसकी फंक्शन को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइव करता हूँ। इन्फिनिटिव जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है और ये नॉन फिनाइट वर्ब की टाइप है। इसकी 2 किस्में हैं या इसको लिखने के 2 तरीके। एक टू प्लस वर्ब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस बेस या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक तो विदाउट टू। जहाँ टू लिखा जाता है इसको टू इन्फिनिटिव कहते हैं, जहाँ विदाउट टू लिखा जाता है इसको बार इन्फिनिटिव कहते हैं, बार इन्फिनिटिव, बार इन्फिनिटिव, राइट। अब इसका फंक्शन क्या है, आप वही जाके इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है पार्टिसिपल को हम डिस्कस करते हैं नॉन फिनाइट वर्ब में। मैंने पहले ही बताया है कि पार्टिसिपल की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें जो हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये 2 तरह से फंक्शन करता है। एक के बहसियत नाउन फंक्शन करता है और दूसरा जो है बहसियत एडजेक्टिव, राइट। जिस तरह से नाउन 7 तरीके से फंक्शन करता है, इसी तरह से नॉन फिनाइट वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फंक्शन करेगा। और ये बनता है कैसे, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना जी। यही वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बहसियत नाउन भी काम करता है, बहसियत एडजेक्टिव भी काम करता है। जब ये बहसियत नाउन काम करता है उस टाइम हम इसको कहते हैं जीरंड, राइट। यहाँ मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं लिखूँ इधर, सबसे पहले हम इसकी जो नाउन की फंक्शन है उसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैं लिखूँ मैं लिखूँ स्विमिंग, स्विमिंग इज़ गुड, राइट। व्हाट इज़ गुड, स्विमिंग इज़ गुड। अब देखो ये जो स्विमिंग है ये मैंने सब्जेक्ट की जगह लाया है। अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए, ही इज़ गुड, अब ये ही जो है सब्जेक्ट बनता है, इसको मैं हटा कर यहाँ स्विमिंग लगाता हूँ। जिस तरह से ही यहाँ सब्जेक्ट बनता है इसी तरह से स्विमिंग भी सब्जेक्ट बनता है, लेकिन ये स्विमिंग जो है असल में वर्ब है, ठीक है ना। यहाँ मैंने उसकी वर्ब की कंडीशन यानी शराइत हटा कर नॉन फिनाइट वर्ब बनाया है, फिर जाके मैंने उसका नाउन की जगह फंक्शन कराया, ठीक है ना। जब नॉन फिनाइट वर्ब एज ए नाउन फंक्शन करता है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब हम उसको जीरंड बोलते हैं। जीरंड क्या होता है, ये होता है नॉन फिनाइट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। जीरंड, इसको उर्दू में हम इस्मुल मज़दर बोलते हैं। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके मैंने बताया है पार्टिसिपल की 3 किस्में हैं। उसमें जो पहली वाली फॉर्म है जो वर्ब प्लस आईएनजी जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कैसे फंक्शन करते हैं, नाउन की तरह। जिस तरह से नाउन फंक्शन करता है इस तरह से ये भी फंक्शन करेगा। चलिए इस पर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उन 7 फंक्शनों को मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ आप इतना याद रखिएगा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये नाउन की तरह काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अब मैं आता हूँ एडजेक्टिव की इसकी वो वाली फंक्शन पे, जैसे एडजेक्टिव की तरह
फंक्शन करता है। अब देख लीजिए, अगर मैं कहूँ स्टोन गैदर्स नो मास। अब देख लीजिए, इसमें जो नाउन कौन है, स्टोन है। सॉरी, मैंने इसकी स्पेलिंग को गलत लिखा है, स्टोन, राइट। तो स्टोन जो नाउन है या स्टोन जो नाउन है, आपको पता ही होगा एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे या नाउन के मीनिंग में कुछ मीनिंग और ऐड करे, राइट। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ रोलिंग, ये रोलिंग जो है, अब इस सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाएगा, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। ये रोलिंग डायरेक्ट स्टोन को मॉडिफाई करता है। अब असल में ये जो रोल है वर्ब था, ठीक है ना, यहाँ मैंने उसका एडजेक्टिव बनाया, इसका मतलब ये हो गया नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब में है प्रेजेंट पार्टिसिपल और स्टोन को मॉडिफाई करता है, ये हो गया एडजेक्टिव। इसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव, राइट। वर्बल एडजेक्टिव इसलिए, असल में बाय नेचर ये वर्ब था, अब मैंने उसको एडजेक्टिव बनाया है, इसको एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कराया है। इसको कहते हैं उर्दू में सिफतुल मज़दर, ठीक है। अब आते नेक्स्ट वाले पार्टिसिपल पे, जो है पास्ट पार्टिसिपल, वो भी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, ठीक है ना। इसको लिखने के दो तरीके हैं। आपको पता ही होगा कि जो हमारी वर्ब है, अगर उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो, इसको इस बिना पे दो किस्में हम करते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होते हैं नॉन रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको हम पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल ईडी लगाकर बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड लेता हूँ प्ले। अगर हमें प्ले को पार्टिसिपल बनाना हो, यानी पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, हम इसको सिंपली लिखेंगे प्लेड। प्लेड ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, और प्ले जो है इसकी बेस फॉर्म है। लेकिन वर्ब की दूसरी किस्म ऐसी भी है जिसको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें ईडी नहीं बनाना पड़ता है, बल्कि रूल्स याद रखने पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इधर, राइट। इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगी, ये होगी इसकी बेस फॉर्म रोट, और रिटन। रोट और रिटन जो है इसकी पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है टोटल डिफरेंट है। ये रूल फॉलो करता है, ये रूल जो है वेरी होता है वर्ड टू वर्ड। इसको सीखने के लिए आपको अलग से स्पेलिंग रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये देखना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कैसे फंक्शन करता है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, उसको वहाँ यानी नाउन को मॉडिफाई कराना है, ये खुद ब खुद एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने उधर क्या लिखा था, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। रोलिंग, असल में रोलिंग क्या है, बाय नेचर तो ये वर्ब है। स्टोन गैदर्स नो मास, इसी रोलिंग को मैं रोलड कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इधर रोलड, रोलड स्टोन गैदर्स नो मास, ये वही हो गया। अब यहाँ जो है रोलड है एडजेक्टिव है, स्टोन नाउन है फिर से, ठीक है ना। या आप इस तरह भी लिख सकते हो। एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। रिटन पेन इज गुड, राइट। ये रिटन जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है और ये पेन को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव होता है। तो इसको क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव। लेकिन असल में क्या है, पहले नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है ना। हम नॉन फिनाइट वर्ब को यहाँ डिस्कस करते हैं, इसलिए सबसे पहले नॉन फिनाइट वर्ब ही होगा। इस तरह से आपने सीखा है आज प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे फंक्शन करता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे फंक्शन करता है। अब बचा परफेक्ट पार्टिसिपल, उसकी फंक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको आगे शेयर करते रहिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू।